हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, बढ़िया हो, एक नंबर हो। कैसे क्या हो आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ठीक है, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सर कहाँ से कंटिन्यू करोगे? देखो सुनो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स पढ़ा थे। कहाँ तक आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे, याद है किसी को? 62 तक। कहाँ तक कर लिए थे अपन ने? 62 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हमें ये आज की क्लास में हम लोग 63 से लगभग 90 तक सारा आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, और भी पढ़ेंगे। जैसे हाँ, क्या होता है, दो तरीके से पढ़ाता हूँ मैं जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जहां पर आपका ट्रिक यूज होती है मैं ट्रिक यूज करूंगा। देखो, ऐसे कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, है ना, बट इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि आपको हमेशा के लिए वो आर्टिकल याद हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। होता क्या है, 10-12 सेकंड देख लेते हैं, 2-3 मिनट देख लेंगे, 10-12 मिनट देख लेते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं। ऐसे याद होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? बार 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 आर्टिकल्स को सुनना पड़ेगा, एक हैबिट में लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारा आर्टिकल याद होंगे। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करें आज की कहानी। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखा आर्टिकल 63। क्या बोलता है ये बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं बता दूं, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पता ही नहीं है कौन होते हैं ये। चलिए मैं बताता हूँ। तो आर्टिकल 63 क्या बात करता है? ये बात करता है कि भारत का क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? एक उपराष्ट्रपति। क्या लिख रहा हूं मैं अभी, है ना, सुनो। भारत के क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। कहां लिखा है? आर्टिकल 63 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 63। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा आर्टिकल था जो राष्ट्रपति के बारे में बात करता है? 52। कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है किसके बारे में? गवर्नर। मुझे याद होगा 62। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। अब बात करते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 ने क्लियर लिख दिया भाई साहब कि उपराष्ट्रपति क्या रहेगा? मात्र राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। क्या रहेगा ये? राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये तो उपराष्ट्रपति है, तो इसको तो राष्ट्रपति के बगल में बैठना चाहिए था, पर ऐसा क्यों बोला आपने? अरे भाई साहब सुनो, भारतीय संविधान ने एक लाइन लिख के दी है, यदि राष्ट्रपति साहब बैठे अपनी कुर्सी पर तो उपराष्ट्रपति नहीं बैठेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति का भी कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? वो चाय नाश्ता करेंगे घर बैठ के? नहीं भाई साहब, तो फिर वो राज्यसभा की कुर्सी संभालेंगे। क्या संभालेंगे? राज्यसभा की कुर्सी। कौन सी कुर्सी? चेयरमैन की, है ना। तो आर्टिकल 64 ने क्लियर लिख के दे दिया कि भाई साहब उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। किसने लिख कर दे दिया? ये आर्टिकल 64 ने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आर्टिकल 65। अब देखो आर्टिकल 65 क्या बोलता है। आर्टिकल 65, एक मिनट इसको पीछे करो थोड़ा सा। देखो, जो आर्टिकल 65 बोल रहा है ये सीधा सीधा, यदि मान लो यदि मान लो राष्ट्रपति साहब एब्सेंट है या अपने चेहरे पर नहीं बैठ पा रहे किसी और रीजन की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में चेयर खाली हो गई भैया। चेयर क्या हो गई? खाली। तो खाली चेयर ना हो उस अच्छा तो हम क्या बैठाएंगे? उस समय किसको बैठा देंगे हम? वाइस प्रेसिडेंट को। तो फिर जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की चेयर पर बैठेंगे, वो किसी तरह काम करेंगे? प्रेसिडेंट की तरह। अच्छा, हैवी 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 सा होगा थोड़ा सा। देखो, सुनो सुनो सुनो, यदि मान लो, एक बात, चलो मैं सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 65 के अनुसार
हाँ, आर्टिकल 65 के अनुसार क्या बोलता है आर्टिकल 65, यदि प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति साहब छुट्टी पर हो या फिर क्या हो, एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट, कौन बेटा, वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे किसकी तरह, राष्ट्रपति की तरह। फिर से बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट एब्सेंट हो या उनकी चेयर खाली हो, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह। सर आप मन में प्रश्न आ गया, बोलो। वाइस प्रेसिडेंट तो जाके बैठ गए किसकी कुर्सी पर, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर। अब प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी क्या हो गई यहाँ पर, खाली। सर जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी थी वो क्या हो गई, खाली। अब उस पर कौन बैठेगा, सवाल तो अच्छा है। सर उस पे कौन बैठेगा, अरे भाई साहब उसकी व्यवस्था करिए। उस पे बैठेंगे कौन फिर, वाइस चेयरमैन। कौन बैठेंगे, डिप्टी चेयरमैन, सॉरी कौन बैठेंगे उस पे फिर, डिप्टी चेयरमैन। कोई चेयरमैन साहब कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट किसकी चेयर संभाल रहे हैं, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो चेयर खाली हो गई किसकी, राज्यसभा के चेयरमैन की। तो उस कंडीशन में काम कौन करेगा फिर, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चलो। सर एक बार बताओ, सैलरी कैसे मिलेगी, सैलरी यदि राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं तो राष्ट्रपति की तरह सैलरी मिलेगी, यदि राज्यसभा के चेयरमैन भी बैठे, सॉरी चेयर भी बैठे हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह सैलरी मिलेगी। कभी भी उनको सैलरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलती है। इतना क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि हर एक आर्टिकल समझाऊंगा तो होगा काम अपना फिर, है ना। चलो ठीक है, ये लिख दिया, 65 समझा दिया। 66, 66 सब इलेक्शन। तो जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा किसके थ्रू चुना जाएगा, इलेक्शन के थ्रू। सर कैसे होगा इलेक्शन, सिंपल है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस आके बैठेंगे, वो क्या करेंगे, इनका इलेक्शन करेंगे, सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दोनों को बिठाएंगे और दोनों को बोल देंगे भैया आप क्या करो, इसका इलेक्शन कर दो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप जी। कौन है, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अब। आर्टिकल 67 बात करता है किसकी, कार्यकाल की, किसका कार्यकाल, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल। कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 67। चलो एक एक करके मैं सारा आर्टिकल रिवाइज करवा दूंगा ना, टेंशन मत लो, बिल्कुल एक बार समझ लो पूरा। आर्टिकल 68, देखो देखो, अब आर्टिकल 68 से पहले मैं आपको सारा आर्टिकल एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखा अपन आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या होगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। 65 यदि भैया प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उनकी कुर्सी संभालेंगे। अब बात करता है आर्टिकल 67 किसके बात करता है, कार्यकाल की, सॉरी हाँ 67 किसके बात करेगा, कार्यकाल की। अब 68 समझो, थोड़ा सा आपको 68 समझना पड़ेगा, क्या बोलता है 68। मान लो जब इलेक्शन हो, टाइम ऑफ होल्ड इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन द टाइम ऑफ ऑफिस इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। सिंपल है, कुछ नहीं है, यदि जब भी सीट खाली हो तो आपको सीट भरना पड़ेगी किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। ये लिखा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, है ना, इसको कट कर दो। चलो पढ़ते हैं आर्टिकल 69, है ना। आर्टिकल 69 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को क्या दिलवाई जाएगी, शपथ। कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब उपराष्ट्रपति को क्या दिलवाएंगे, शपथ। कहा लिखा है आर्टिकल 69 के अंदर, कहा लिखा हुआ है आर्टिकल 69, कहां पर, 69। ठीक है, ओके, सुनो सुनो सुनो, अब वापस से सारा आर्टिकल रिवाइज कर लो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे खत्म हो गए। 62 में क्या लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। कहाँ लिखा है, 62 में लिखा ना, हाँ सॉरी सॉरी 63 में लिखा है ना। क्या लिखा है, 63 के अंदर लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर, जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसका चेयरमैन होगा, राज्यसभा का। क्या होगा वो, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। आर्टिकल 65 में क्या लिखा है कि भैया प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है किसकी कुर्सी संभालेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, 66 में क्या लिखा है, इलेक्शन। 67 में क्या लिखा है, उनका कार्यकाल। ठीक है, बस। और 69 में क्या लिखी, शपथ। 69 में क्या लिखी, शपथ।
बोलो इतना क्लियर है आपको? देखो बार बार रिपीट करेंगे ना, बार बार रिपीट करने से क्या होगी, चीजें जल्दी याद होंगी। 63 बोलो, वेरी गुड। 64 बोलो, 65 बोलो, 66 बोलो, 67 और 69। ओके चलो, इतना क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बढ़ाऊंगा। कंपेयर किसका? स्टेट का और सेंटर का, दोनों का। अब हम दो चीज कंपेयर करेंगे, स्टेट का भी कंपेयर करेंगे अपन और सेंटर का भी। सुनो, हमारे जो मंत्रालय, सुनो, जो हमारी मंत्री परिषद है, जो हमारी मंत्री परिषद है, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों स्तर पर है। एक सेंट्रल लेवल पर भी है और एक स्टेट लेवल पर भी है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की अपनी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और स्टेट लेवल पर अपनी खुद की क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी। अब समझो यहाँ पर थोड़ी सी कहानी। अब हम क्या करेंगे, स्टेट की और सेंटर की दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट के और सेंटर के। अपन ने देखो एक क्लास ली थी लास्ट वाली से पहले वाली, जिसमें अपन ने गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को कंपेयर करके आर्टिकल पढ़े थे। इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो चलो समझो। देखो आर्टिकल 73 क्या बात करता है, बोलो। पहले अपन कलर चेंज करते हैं ना। बोलो आर्टिकल 73 क्या बात करता है? सर आर्टिकल 17 बोलता है कि यूनियन को एक एग्जीक्यूटिव पावर होगी, यानी यूनियन के पास क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 73 के अंदर। आर्टिकल 73 के अंदर क्या लिखा है कि यूनियन के पास क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव पावर होगी। लेकिन आर्टिकल 162 के अंदर क्या लिखा है कि स्टेट के पास क्या होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी। अब 162 में से क्या माइनस कर दो, 73, बोलो क्या निकलेगा? 162 में से 73 माइनस करो, क्या निकलेगा बताओ? तो कितना फर्क आ रहा है बताओ? 89 का फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है? 89 का। मतलब मेरे दिमाग में क्या आ गया कि 73 में लिखा है कि यूनियन के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। अब मैं 73 में जैसे 89 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि स्टेट के पास क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव पावर होगी। बोलो इतना क्लियर है? अब क्या लिखा है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में लिखा है कि भैया मंत्री परिषद किसको एडवाइस देंगी? राष्ट्रपति को। सबसे पहले कहा था सेंटर, सेंटर के बाद थी स्टेट। अब मैं चल गया 89 प्लस करके। जैसे मैंने 89 प्लस करा तो क्या मिलेगा कि भैया जो मंत्री परिषद होगी राज्यों के अंदर, वो किसको एडवाइस करेगी? राज्यपाल को। वो किसको एडवाइस करेगी? राज्यपाल को। चलो जरा कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना? चलो एक मिनट रुकना। सुनो सुनो, देखो मैंने पहले क्या पढ़ा है आपको। सबसे पहले देखा अपन आर्टिकल 73, इसमें मैं कर दूंगा प्लस 89, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? आर्टिकल 162। बोलो हाँ कि ना? ये देखो कब पहुंच गया मैं आर्टिकल 162 के अंदर। अरे यार ये क्या है? देखो मेरा बिल्कुल मोटिव है याद करवा के जाना। 73 में क्या लिखा, बोलो बोलो बोलो, 73 में क्या लिखा है? तो 73 में लिखा है कि यूनियन के पास क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। 62 में क्या लिखा है कि भाई स्टेट के पास क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। तो मैंने क्या प्लस करा? 89। अब यार 74 आ गया अपन 74 पे। चलो कौन सा करा, ये लेते हैं, है ना। 74 में क्या लिखा है? तो 74 में लिखा है कि जो मंत्री परिषद होगी वो किसको एडवाइस करेगी? राष्ट्रपति को। मैंने प्लस करा 89 और मैं कहां पहुंच गया? 163 पे। इसमें क्या लिखा है कि जो मंत्री परिषद होगी वो किसको एडवाइस करेगी? राज्यपाल को, राज्यों के अंदर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब मैंने एक आर्टिकल याद करा, दूसरा आर्टिकल अपने आप याद होगा। ठीक है चलो बड़े आगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 छोड़ो, छोड़ो क्या, देख लो
कि भैया कुछ और प्रोविजन लिखे कि भैया जो सीएम है ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मंत्रिपरिषद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ये सब लिखा हो, बाकी छोड़ो। आर्टिकल 76 समझो। 76 में क्या लिखा है कि एक भारत का क्या होगा, अटॉर्नी जनरल, और 165 में लिखा है राज्य का क्या होगा, एडवोकेट जनरल। वो 89 प्लस कर दो, क्या कर दो, 89 प्लस। सुनो, आर्टिकल 76 क्या बोलता है कि भारत का क्या होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है। वो क्या देता है कि सरकार को लीगल एडवाइस देना, क्या होता है, जैसे बहुत सारे केस फंस जाते हैं ना, तो उसमें एडवाइस कौन देता है, आपका अटॉर्नी जनरल। लेकिन स्टेट के अंदर क्या होता है, एडवोकेट जनरल। कहां लिखा है, आर्टिकल 165 के अंदर। आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है, एडवोकेट जनरल, किसका, राज्य का। और आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चलो बाकी 177 मत करो, 166 मत करो। देखो कौन कौन सा आर्टिकल याद करना, 73, 74 और 76। 76 में क्या प्लस करोगे, 165 बजाय बोलो से 89 प्लस कर दूंगा, क्या प्लस कर दूंगा, 89, जिससे क्या मिलेगा मुझे, 165। ठीक है, चलो बोला, इतना क्लियर है आपको। ज़्यादा मैं ला ही नहीं हुआ, इसका मिला थोड़ा सा ये याद नहीं है ना, पर इतने याद करने में अच्छा खासा समय लगेगा आपको। अब चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 79। चलो 79 से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बढ़ा दूं, आपको बेसिक समझा दूं। बेसिक बेसिक चलो यहाँ समझो, बेसिक यहाँ समझो, थोड़ा सा बेसिक है ना, यहाँ समझो। देखो हमारे भारत के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर क्या मिला, आपको थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा है इसका यार। सुनो, हमारे इंडिया के अंदर क्या कैसा सिस्टम है भैया, फेडरलिज्म है। क्या है, फेडरलिज्म, यानी संघवाद है, ठीक है। जिसमें हमने पावर किसको देकर रखी है, सेंटर को भी, और साथ साथ स्टेट को भी पावर देकर रखी है। पावर कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाली भी, ठीक है। आप समझो, जो हमारी जो हमारी लेजिस्लेचर है वो दोनों लेवल पर है। किस किस पर है, सेंटर लेवल पर भी है और एक स्टेट लेवल पर भी है। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। अब जो सेंट्रल लेवल पर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, जो कि किस किस से मिलकर बनी है बताओ। सर ये बनी है मिलकर आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। और स्टेट किस किस से मिलकर बनी है, स्टेट तो बनी है विधानसभा और विधान परिषद। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों के आर्टिकल को उठाऊंगा, किस किस के, संसद के भी और साथ साथ आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, ठीक है। हम दोनों का आर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 बात करता है कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी सेंट्रल लेवल पर, और आर्टिकल 1 स्टेट क्या बात करता है, स्टेट के अंदर होगी। सुनो 79, एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूं। 79 क्या बोल रहा है सर, 79 बोलता है कि क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, यानी पार्लियामेंट का क्या होगा, गठन। और वंस स्टेट क्या बोलता है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, या एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, सॉरी क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। अब बताओ क्या प्लस करो कि वंस स्टेट मिल जाए, मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे वंस स्टेट मिल जाए 79 में, बोलो ये क्या माइनस करूं, कुछ नहीं, प्लस कर दू 89। क्या प्लस कर दो यहाँ पर भी, 89। पार्लियामेंट मुझे पता है कि आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, मैंने क्या प्लस करा, 189। मैंने क्या प्लस किया यहाँ पर, 189। देखो मुझे पता है कि आर्टिकल 79 क्या बात करता है कि क्या होगी, पार्लियामेंट होगी। आज इसमें जैसे मैं प्लस करूंगा 89, मैं कहा पहुंच जाऊंगा 168 पर, और क्या पहुंच जाऊंगी, स्टेट के अंदर क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, एक क्या बोलते हैं उसे, विधायी का क्या निकाय होगा, जो क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। चलो सुनो, 79 और 168 हो गया। अब बात करते हैं 80 में। 80 बात करता है कि एक क्या होगा, राज्यसभा होगी, क्या होगी, राज्यसभा। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी यदि आपने 89 यहाँ पर प्लस कर दिया तो। क्यों,
कोई 169 बात करता है कि अवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। बात एक ही है, वैसे बात एक ही है, सुनो बात एक ही कैसी है, सुनो सुनो। जैसे 80 क्या बोल रहा है, सुनो 80 ये बोलता है कि सर 80 सर राज्यसभा होगी, क्या होगी, एक राज्यसभा। या राज्यसभा का कंपोजिशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 80। कौन सा आर्टिकल 80, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ ना। इसको लिखो 80, ठीक है। और ना सुनो, ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 169। मैं क्या प्लस करा बताओ, यहाँ पर मैंने क्या प्लस करा, 89। और ये बोलता है कि राज्यों के अंदर क्या होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। या लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अबोलिशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 169। 169 169। अब मैंने 80 था तो 80 में क्या लिखा है कि राज्यसभा का क्या होगा, कंपोजिशन। इसमें मैं प्लस करूंगा 89, तो कहां पहुंच जाऊंगा, स्टेट के। कहां पहुंच जाऊंगा मैं, स्टेट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 81। 81 बात करता है किसकी, लोकसभा की। और 170 बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैं एक काम करता हूँ, सारा आर्टिकल शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा लेता हूँ आपको वापिस से, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, एक बार वो पूरा अपन रिवाज करते हैं, सुनो। सबसे पहले बताया आपको 79, यहाँ लिखो 80, यहाँ लिखो 81, यहाँ पर लिखो आप प्लस 89 कर दो सभी में, 89। अच्छा इसको कलर अलग कर दे, इसका कलर दूसरा करते हैं अपन, इसका कलर करते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है तो ये कर देते हैं प्लस 89। यहाँ पर प्लस करा मैंने 89, यहाँ पर भी प्लस करा मैंने 89। सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था सर, 79 में क्या लिखा हुआ था सर, 79 में ये लिखा था कि क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है सर, स्टेट लेवल पर। हाँ सुनो सुनो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ बात करूंगा मैं यूनियन की, यहाँ क्या बात करूंगा किसकी, यूनियन की। और यहाँ बात करूंगा मैं स्टेट की, ठीक है। तो राज्यों के अंदर भी क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी। बाबा कलर चेंज करना पड़ा थोड़ा सा, मिनरल है ना। यहाँ पर भी क्या होगी, राज्यों के अंदर एक पार्लियामेंट होगी। यार राज्यों के अंदर भी क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ठीक है। अब इसमें 80 में जाओ, 80 किसकी बात करता है सर, 80 बात करता है आपकी, बताओ राज्यसभा की, जो अपर मोस्ट बॉडी है ना, राज्यसभा की, पार्लियामेंट की सबसे ऊपर वाली बॉडी कौन सी मानी जाती है, राज्यसभा। लोअर बॉडी क्या मानी जाती है, लोकसभा। और 89 में क्या बात कर, 89 जैसे प्लस करूंगा मैं, अरे यार मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया आपको, थोड़ा सा गलत। एक काम करो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर मैंने प्लस करा ना 89। देखो कोई चीज अच्छे पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ी सी बुरी हो जाती है। यहाँ पर 89 प्लस करो, यहाँ पर 89, यहाँ पर 79 में क्या प्लस करो बताओ, 89 प्लस करो कितना पहुंच जाऊंगा, 168। यहाँ पर 168 क्या बात करता है, स्टेट के अंदर भी क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे मैं यहाँ 189 प्लस करूँ क्या पहुंच जाऊंगा, 69। तो ये क्या बात करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। किसकी बात करेगा ये, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब 81 में क्या प्लस कर दूंगा मैं, 190, सॉरी 89। जैसे मैं 89 प्लस करूंगा पहुंच जाऊंगा 170। अच्छा 81 में क्या लिखा है, क्या होगी, लोकसभा होगी। क्या होगी, लोकसभा। लोकसभा क्या है, एक लोअर हाउस है किसका, पार्लियामेंट का। ऐसे 170 में भी होगा, राज्य के अंदर भी। तो राज्य के अंदर भी क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। क्या होगी, इसको बोलते हैं विधानसभा, इसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं इसको, विधान परिषद, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे राज्यसभा, और इसको बोलेंगे लोकसभा। चलो ट्रिक क्या है बताओ आपकी, ये है ट्रिक आपकी। अच्छा छुप जाएगा, ये है ट्रिक आपकी। सुनो ट्रिक क्या थी, ये मैंने यहाँ पर प्लस करा 89 प्लस 89 प्लस 89। यहाँ पर यूनियन की पार्लियामेंट ही, तो मैं कहा पहुंच गया डायरेक्ट स्टेट की पार्लियामेंट की तरफ। क्या प्लस करना पड़ा यहाँ पर, सिर्फ 89, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 हो गया, 81 हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं 82। अब 82 को छोड़ो थोड़ा सा, ठीक है। 82 में कुछ नहीं लिखा कि हर सेंसस के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिएशन करना पड़ेगा। तो 82 को छोड़ दो,
अब 83 पे आओ डायरेक्ट, सीधा सीधा किस पे आओ, 83 पे। 83 तो 3 दिख रहा, 3 ड्यूरेशन, टेन्यूर, टेन्यूर को पढ़ोगे ई आ रहा, उसमें भी लास्ट में क्या था ई, यहाँ पे 3 आ रहा, तो 3 और ई को जोड़ो, ई 3, तो 3 से ई आ रहा, 3 में भी लास्ट में क्या आ रहा ई, 3 में भी क्या आ रहा लास्ट में ई आ रहा है, और टेन्यूर में भी क्या आता है लास्ट में ई, तो ड्यूरेशन हो जाएगा। तो 83 की बात करता है किसके, कार्यकाल की, यानी पार्लियामेंट का कार्यकाल कितना होगा, कहाँ लिखा है 83 के अंदर। अब बात करेंगे यहाँ पर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ही मैं उसमें क्या प्लस करूँ, 172 पहुंच जाएगा, बताओ क्या प्लस करूंगा मैं, क्या प्लस करूँ कि 172 पहुंच जाऊं, बोलो, कुछ माइनस करके देख लो 83, तो इसमें क्या प्लस करूंगा, वही 89। मतलब कितना आसान होगा यार। मैं पार्लियामेंट क्या करूंगा, तो सीधे सीधे 89 प्लस करूंगा, कहाँ पहुंच जाऊंगा, राज्यों के अंदर। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, राज्यों की क्या, राज्य के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर उसका कार्यकाल कितना होगा, कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 72 के अंदर क्या लिखा है, आर्टिकल 72। 84 में क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन लो, जैसे 89 प्लस करा तो 173 पे पहुंच जाऊंगा, तो राज्य के अंदर जो विधानसभा है, जो सॉरी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। कितना आसान होगा। 85 में क्या लिखा, सेशन, लो भैया 174 में भी क्या आ गया, सेशन किसका, राज्यों का। 86 में क्या लिखा है, राइट टू प्रेसिडेंट, इधर भी 175 में क्या लिखा है, राइट ऑफ गवर्नर। अब मैं एक एक समझा देता हूँ। 83 में सबसे पहले बात, फिर मैं ट्रिक के साथ सबको कुछ बता दूंगा। हाँ, सब में आपको 89 प्लस करना है, इसमें भी 89 प्लस करना है, इसमें भी 89 प्लस करना है, ठीक है, समझो समझो। अब यहाँ पर बात करता है किसकी, सुनो, ये वो पूरा ट्रिक के साथ, पूरा आपको मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको अच्छे से पूरा। ये ट्रिक चल रही है अपने, 82 बात करता है, 83, हाँ 83 यहाँ पर बार करता है, इसमें प्लस 89, 89 चलने दो, 89, 89 और 89, ठीक है। अब थंबनेल में भी लिखूंगा मैं ना 89। चलो 83 बात करता है किसकी, ड्यूरेशन की। अच्छा, किसकी बात करेगा, कार्यकाल की, ड्यूरेशन की, किसका ड्यूरेशन, सब पार्लियामेंट का। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पहुंच जाऊंगा 86, तो 172, 172 सीधे सीधा है कि नहीं, बिल्कुल है, हाँ है। तो 172 किसके बात करता है, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका कार्यकाल, बोलो। अब यहाँ पर आओ 84, 84 बात करेगा किसकी, क्वालिफिकेशन की, यानी राज्य के सॉरी केंद्र के अंदर जो संसद होगी उसके मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल बात करता है, 84। तो इसमें भी बताओ, इसमें कौन सा आर्टिकल बात करेगा, 173, 173, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं 85। 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ लो। सेशन मतलब सुनो, भारतीय संविधान के अंदर ये लिखा है कि साल में 2 बार मिलेगी पार्लियामेंट। प्रोरोगेशन मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, मतलब अनिश्चित काल के लिए सेशन को रोक देना। और डिसोल्यूशन मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। खत्म कौन सी बॉडी, लोअर बॉडी। ध्यान रखना, अपर बॉडी कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। हमेशा कौन सी बॉडी होती है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा। कभी भी लोकसभा, सॉरी राज्यसभा और क्या बोलते हैं उसको, विधान परिषद कभी डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व केवल केवल क्या होती है, लोकसभा और आपकी ये विधानसभा, ठीक है। चलो, प्रोरोगेशन मतलब अनिश्चित काल के लिए सेशन को रोक देना। कौन कर सकता है ये बताओ, कौन कर सकता है, ऑब्वियसली चेयरमैन करेगा या स्पीकर करेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं 85 के बाद वापिस। अब बात करो 85 की, तो 85 किसके बारे में बात करता है, 85 सेशन। क्या प्लस कर दूं, 174, 174 भी राज्य के अंदर सेशन की बात करेगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट आर्टिकल 86। 86, 86 वही प्रेसिडेंट का एड्रेस हो गया, और प्लस 89 करा मैंने, यहाँ पर किसका एड्रेस पहुंच जाएगा, गवर्नर का। किसका पहुंच जाएगा, गवर्नर का। बोलो, कछु दिक्कत है इतने आर्टिकल याद करने में, कोई दिक्कत आई क्या, बोलो। तो लगभग आई थिंक खत्म हो गए, नहीं हुआ खत्म, हाँ चलो चलो ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हूँ, क्योंकि अब जो आएगा ना आगे का क्वालिफिकेशन में लिखा नहीं है। चलो ठीक है, आर्टिकल 176 से स्टार्ट हो जाए अपनी कहानी पूरी, ठीक है। 86 पे रोक देता हूँ मैं अब। कोई अब जो पढ़ेंगे अपन, किसका पढ़ेंगे आपका, इसके बाकी कहानी आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो
ये जो अभी क्लास है कितना मजा आया हुआ आपको। मैंने कुछ नहीं करा आपको, एक ही चीज पढ़ी, आज तो ज्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं है। इसमें मैंने क्या करा, पूरी ट्रिक में आपको 89 प्लस करवा दिया। मुझे पता है यूनियन की पार्लियामेंट है, जैसे मैं 89 प्लस करूंगा मैं स्टेट की पार्लियामेंट में पहुंच जाऊँ, स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी में पहुंच जाऊंगा। एक साइड लिख लेना आप पूरे सेंटर लेवल की, एक साइड लिख लेना पूरे स्टेट की, उसमें क्या कर देना आप 89 प्लस कर देना बस। कितनी आसान ट्रिक है भाई साहब, कितनी आसान है। बाकी इसी ट्रिक को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पार्लियामेंट की, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस क्लास की, ठीक है। बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा दो, आर्टिकल कंटिन्यू करवा दो, तो मैंने कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। तो अब हम कब मिलेंगे आपसे, अगले क्लास में मिलेंगे, ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। ऐसी ट्रिक यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या हमारी चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों का आदर छोटों का सम्मान कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।